वेलकम टू एजीएन स्टेनो क्लासेज और मैं रमेश चौहान। आज के डिक्टेशन में आपका स्वागत है। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगी। स्टार्ट। महोदय, मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कुछ आपत्तियां हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं पर भी भ्रष्टाचार का उल्लेख नहीं हुआ है। इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ रही है। जाली नोटों की समस्या से भी युद्ध स्तर पर निपटना होगा। 55 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। अतः रक्षा और केंद्रीय सेवाओं में 6 लाख रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार केंद्रीय सेवाओं में कार्यरत 5 लाख कैजुअल कामगारों तथा डाक सेवा में कार्यरत 3 लाख विभागेतर कर्मचारियों को भी नियमित किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के संबंध में भी कोई प्रस्ताव नहीं है। आज भारत की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है। अतः हम समुचित सुरक्षा उपायों सहित कड़े आतंकवाद विरोधी कानून की मांग करते हैं। हमें पुलिस बल व सशस्त्र को भी आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है। रक्षा बजट में वर्तमान में किए जा रहे 2.5% खर्च बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% तक किए जाने की तुरंत आवश्यकता है। पैरा। इसके अतिरिक्त कृषक समुदाय को केवल ऋण माफी की मांग आवश्यकता ही नहीं है, जिससे केवल धनी कृषकों को ही फायदा होता है, अपितु उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक विस्तृत पैकेज की आवश्यकता है। इसी प्रकार गन्ने और धान का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया जाना चाहिए। करूर वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन अक्सर होने वाली बिजली कटौती के कारण इस उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण करूर और उसके आसपास के इलाकों में बेरोजगारी बढ़ी है। यह सभा श्रीलंका में तमिल लोगों की दशा के बारे में तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह जानती है। लगभग 3.5 तमिल लोग श्रीलंका के कैंपों में रह रहे हैं। इन तमिल लोगों के पुनर्वास और सहायता कार्य के लिए 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाए। पैरा। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जो विषय टच किए उन पर सरकार का ध्यान नहीं गया है। उनमें मुख्य रूप से महिलाओं के लिए नहीं कहा गया है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कुछ नहीं कहा गया है। कन्या भ्रूण हत्या देश में एक महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है। लिंग भेद बढ़ता जा रहा है। मेगा हाईवे बन रहे हैं, लेकिन जो एक्सीडेंटल मृत्यु हो रही है उसमें जो मुआवजा दिया जाना चाहिए वह बहुत उचित नहीं है। शहरों की आबादी बड़ी है। नेशनल लेवल पर कोई ट्रैफिक प्लान नहीं है। ट्रैफिक जाम से मुक्ति पाने के लिए एक नेशनल लेवल एक ट्रैफिक प्लान बनाना चाहिए। पैरा। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश के विकास, वैदेशिक नीति, शिक्षा नीति और हर क्षेत्र के पुनर्विकास करने का उल्लेख है, परंतु असमानता के कारण देश का विकास नहीं हो रहा है, जिससे असंतोष बढ़ रहा है। अतः हमें देश के विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ उसके एक तरफ भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और दूसरी तरफ असम
प्रदेश भी हैं। वहाँ जो भयंकर चक्रवात आया था उसमें कई घर बर्बाद हो गए थे। इसलिए हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार एक टीम भेजें जो उसका निरीक्षण और सर्वेक्षण करके जल्द से जल्द सहायता करें। यह मुसीबत का समय है, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर लोगों की सहायता करें। उदारीकरण का प्रभाव दूसरी जगह शहरों में भले ही अच्छा होगा, लेकिन गांव में देहात में इससे नुकसान हुआ है। कल कारखाने बंद हो गए हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो चंद बंद चाय बागान हैं उनको दोबारा खोला जाए। पैरा हमारे देश में पर्यटन सौंदर्य बहुत है, लेकिन उसका ठीक से विकास किया जाना चाहिए। दार्जिलिंग जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, वहां तक आने जाने की उचित व्यवस्था की जाए। सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए भौगोलिक कारण से केंद्रीय सरकार का जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुआ करता था, उसके अंतर्गत उस क्षेत्र में उनको पैसा नहीं मिलता है। इसलिए केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को वहाँ राज्य में जिले में चालू किया जाए, जिससे वहाँ के लोगों में, वहाँ उन क्षेत्र के भी लोगों में खुशहाली आए। मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को तीस्ता नदी पर जो डैम बना है, बैराज बना है, इससे वहाँ पर साल लाखों एकड़ खेती की सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। हमारे राज्य में बागान है, खेती है, जंगल है और पहाड़ है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए वहाँ एक योजना बनाई जानी चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बीपीएल के अंतर्गत आने वाले आदिवासियों को 65 वर्ष की उम्र होने के बाद पेंशन देने की बात कही गई है। यह बहुत खुशी की बात है, परंतु मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन है कि आदिवासियों को बीपीएल के साथ साथ 60 वर्ष की उम्र से उन्हें पेंशन देने की व्यवस्था दी जाए। मैं केंद्र सरकार से यह भी विनती करता हूं कि वहां केंद्रीय विद्यालय खोला जाए। आज भी लाखों लोग आकाश के नीचे जीने के लिए मजबूर हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 40 लाख लोग अभी तक वहां बेघरवार हैं। इसलिए केंद्र सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए। संपूर्ण